ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री अपरोक्ष अनुभूति। आज का विषय है ब्राह्मी वृत्ति का महत्व। जैसे कोई वस्तु होती है तो उसका जब निचोड़ निकाला जाता है तो वही सार उस वस्तु का सबसे कीमती भाग कहा जाता है। जैसे खदान आदि होती हैं तो जैसे कोयले की खदान है तो उसमें इतनी सारी वस्तुएं निकलती हैं, जब उसका सार रूप में हीरा प्राप्त होता है तो वो अनमोल होता है। ऐसे ही जो पूरी ब्रह्म विद्या है उसका पूरा निचोड़ आकर के ब्राह्मी वृत्ति पर समाप्त होता है। यदि आपने अध्यात्म विद्या में ब्राह्मी वृत्ति नहीं प्राप्त की, उसके स्वरूप को नहीं जाना, जानकर उसे बढ़ाया नहीं, बढ़ाकर उसे परिपक्व नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं पाया। जैसे सोने की खदान पे कोई बैठा हुआ हो लेकिन उसे सोना शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता, उसे लगेगा कि ये मिट्टी है। जब उसको भली भांति परिशोधित किया जाए तभी उसे सुवर्ण प्राप्त होता है और फिर उसी से आभूषण औषधियाँ आदि बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही ब्रह्म तत्व तो सब जगह उपलब्ध है लेकिन वह उपयोग में नहीं आता। वह दुख का नाश तब करता है जब भली भांति उसका परिशोधन होता है और अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझिए कि ब्राह्मी वृत्ति क्या होती है। ब्रह्म शब्द बनता है वृह धातु से। वृह का अर्थ होता है वृहत, बड़ा, देश की दृष्टि से बड़ा, काल की दृष्टि से बड़ा और वस्तु की दृष्टि से बड़ा। बोले कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा कि उससे बड़े की आप कल्पना कर ना सको, यानी वह आपकी कल्पना का अधिष्ठान, उसी को ब्रह्म बोलता है। यानी जो काल से परे हो उसे आप ब्रह्म जानो, जो देश से परे हो। कोई एक आध वस्तु सोच के देखिए जो देश की सीमा में ना आती हो, आपको एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी। कोई वस्तु को रखने के लिए आकाश तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आकाश जिस वस्तु में रखा हुआ है उसे ब्रह्म वस्तु समझिए। तो ब्राह्मी वृत्ति का अर्थ होता है कि वही जो सर्वाधिष्ठान, सर्व का प्रकाशक ब्रह्म है, वही मैं हूँ। ऐसा जो निश्चय है, उस निश्चय में जो बुद्धि वृत्ति का प्रवाह है, वही ब्रह्माकार वृत्ति को उपजाता है। भगवद गीता में जगह जगह पर भगवान श्री कृष्ण जो है इसी ब्राह्मी वृत्ति का प्रदर्शन अर्जुन के सामने करते रहते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। ये क्या है? जहाँ मत्तः लिखा हुआ है वहाँ आप अपने लिए अहम बोल दो तो ही आपके लिए क्या हो जाएगा? ब्रह्माकार वृत्ति। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जहाँ मयि लिखा हुआ है वहाँ अहम बोल दो। जब आप अपने आप को ही सब जगह देखने लगोगे और सबको अपने आप में देखने लगोगे तो यही ब्रह्माकार वृत्ति का स्वरूप है। जब आपसे भिन्न आपको कुछ अनुभव में नहीं आवेगा, आपकी ऐसी वृत्ति होगी। ये वृत्ति बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं बनती है, स्वाभाविक नहीं रहती है नारायण। क्योंकि स्वाभाविक तो तब रहे जब पहले से वो सिद्ध की हुई हो। पहले से तो सिद्ध क्या हुआ है? देहाध्यास, अज्ञान, अंधकार सिद्ध है नारायण। दीपक जलाना पड़ता है। यही नियम है इस खेल का, यही नियम है। भगवद गीता में तो हल्का सा छिपा हुआ रहता है। अष्टावक्र गीता में तो पल पल पर आपको ब्राह्मी वृत्ति का उद्घाटन करने वाला जो ज्ञान है वो प्रकट होता है। आपको सिर्फ उसका अनुगमन करना होता है। एकम सर्वगतम व्योमो बहि अंतर यथा घटे नित्य निरंतरम ब्रह्म सर्वभूतगण तथा। जैसे एक ही आकाश सारे घटों के बाहर भीतर विद्यमान है,
ठीक वैसे ही ये जितने घट है ना, घट यानी अंतःकरण, जितने अंतःकरण शरीर आदि हैं उनके बाहर भीतर एक ही ब्रह्म सत्ता विद्यमान है, और वो मैं हूँ। जब तक आप उसे मैं से नहीं जोड़ते तब तक उसे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं कहा जाता, तब तक उसे आवांतर वाक्य कहा जाता है, महावाक्य नहीं कहा जाता। दो चीज़ें हैं, एक तो आपका मैं, दूसरा ब्रह्म। पहले मैं किस रूप में अनुभव में आता है? साक्षी, दृष्टा, प्रकाशक, दृग्मात्र, जानने वाला, ज्ञाता, इस रूप में अनुभव में आता है। ठीक है, ये हो गया मैं की पहचान। और ब्रह्म किस रूप में आता है? कालातीत, देशातीत, सबको जगह देने वाला, अपरिच्छिन्न, अपूर्व, निरामय, अनामय, निर्विकार। जब दोनों को मिला दो, यानी जो देखने वाला है उसी में दृश्य दिख भी रहा है, तो क्या होगा? दृश्य झूठा हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर तुम्हारे भीतर डाल दी जाए तो वो कल्पित हो जाती है नारायण, क्योंकि तुम्हारे सिवाय कुछ होता नहीं है। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है कि जैसे रोटी बाहर है तो अलग अनुभव में आती है, खा लिया तो जहाँ रोटी गई वहाँ तुम्हारा होनापना हट गया क्या? नहीं हटाना। ठीक ऐसे ही है, यह जगत अलग रूप से कब अनुभव में आता है? जब तक आपने इसको ब्रह्म के रूप में नहीं देखा, अपने आप को ब्रह्म के रूप में नहीं देखा। अपने आप को दृष्टा के रूप में देखोगे तो किसी जगह पर जगत दिखेगा, किसी जगह पे आप दिखोगे। जब आप ब्रह्म के रूप में देखोगे तो देखने वाले के भीतर ही जगत हो जाएगा, यानी देखने वाले से अभिन्न, यानी देखना और दिखना ये खेल बंद। एक ही सत्ता है, ज्यों का त्यों ब्रह्म विराजमान है। जब खेल की परिसमाप्ति करनी होती है तो उसे ब्रह्म विद्या दी जाती है। अनेकत्व में एकत्व दिखाया जाता है। अनेकत्व का ज्ञान भले होवे, लेकिन उनके अधिष्ठान का बोध आवश्यक है, क्योंकि अनेकता तो दिखती ही रहेगी, लेकिन वो दिखने भर होनी चाहिए नारायण, सत्य नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, पहले भाव वृत्ति का, फिर शून्य वृत्ति का, फिर पूर्ण वृत्ति का। यह जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही पूर्ण वृत्ति कहलाती है। 130वां श्लोक है, यही वृत्तिम जहति एनाम ब्रह्माख्याम पावनीम पराम वृथा ते तु जीवन्ति पशुभिः समानराः। जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं तथा वे पशुओं के समान हैं। पशु किसे बोलते हैं? यानी जो खाली देखता है, सिर्फ देखे, लेकिन श्रेष्ठ वस्तु को अपनाए नहीं, उसे पशु बोलते हैं। जैसे कोई सत्संग में आवे, सुने, महाराज बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में ना लाए। जो दुष्टता वो पहले से कर रहा है उसी पे चलता रहे। ऐसे पशु भी होते हैं जिन इंद्रिय ज्ञान में वो पहले से विचर रहे हैं, उनको तुम कितनी भी सीख दे दो वो विचरेंगे अपने स्वभाव के अनुसार ही, इसीलिए उनको पशु बोलते हैं। जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तो कभी न कभार सत्संग आदि तो प्राप्त हो ही जाता है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो यूट्यूब पे तो भरमार पड़ी हुई है, तो यानी व्यक्ति को सत्संग मिलना दुर्लभ नहीं है। एक समय था कि भाई नहीं मिले तो नहीं मिले, अभी तो जो चाहे कि भाई कहीं ना कहीं से सत्संग के 2-4 वचन तो मिल ही जाता है। अब वो उन वचनों को स्वीकार ना करे तो वो पशु के समान ही है, क्योंकि पशु का अर्थ यही होता है कि जो इंद्रियों में विचर रहा है और उससे ऊपर जाने की वो कोशिश नहीं करता, या उसकी गति ही नहीं हो पा रही है और चाहता भी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा समय, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तो फिर प्रकृति उनको मनुष्य का शरीर नहीं देती है। बोले तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो पशुओं के जैसी हैं, इसलिए पशु शरीर में ही विचरो।
अरे भाई, जब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, ये समझ लो कि खजाना प्राप्त कर सकते हो, सामने ही पड़ा हुआ है, और आप आलस से प्रमाद में पड़े हुए कि कौन जाए। ठीक ऐसे ही है। बड़ी चीज़ क्या है पता है, कि माया ने सबको मोहित कर रखा हुआ है। हाथ इधर रखो तो अरे भैया पारस मड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन वो हाथ इधर रखने भी नहीं दे रही है। इतना इतना प्रबल मोहन है उसका। अरे बापू जी नहीं बोलते कि उमा राम स्वभाव जिग जाना, राम भजन तजी भाव नाना, ऐसा तो उनका स्वरूप है। यानी आपको लगेगा कि इससे कीमती कोई वस्तु नहीं है, मैं अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रहा हूँ। यानी जैसे भगवान के नाम की भी महिमा पता चल जाए ना, कि भैया इतना जप करने से इतना पुण्य होता है और इतने साल तक इतनी सुख सुविधा में रहने को मिलता है। अभी पूरा संसार किस रूप में लगा हुआ है पता है? सुख सुविधा मिले इसीलिए तो लगा हुआ है। अरे भाई, पैसा कमाने के लिए पीछे क्यों लगे हुए हो? कि पैसा रहेगा तो हम जो चाहेंगे वो खरीद सकते हैं, इसीलिए तो। लेकिन सिद्धांत नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे लिए यहाँ जो पैसा है उसकी एक सीमा है। जितना कमाओगे उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और जो बचेगा उसे जिस शरीर पे लगाओगे उसमें तो कई ऐसे रोग आ सकते हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं किया जा सकता है। तो तुम्हारे धन की सीमा कितनी है, सोचो विचारो। लेकिन पुण्यों की कोई सीमा नहीं है। पुण्य एक ऐसी करेंसी है जो सब जगह चलती है, यहाँ पे भी चलती है, अमेरिका में भी चलेगी, यक्ष लोक में भी चलेगी, गंधर्व लोक में भी चलेगी, सतलोक में भी चलेगी, पाताल लोक में भी चलेगी, चाहे जहाँ चले जाओ। हाँ तो भैया ऐसी करेंसी क्यों नहीं कमाते जो सब जगह चले और उससे जो चाहो सो मिले? सत्संग भी पुण्यों से प्राप्त होता है, ईश्वर भी पुण्यों से मिल सकता है। पुण्य ही होते हैं तभी तो हृदय में सद्वृत्ति उपजती है कि हमें ईश्वर पाना चाहिए। तो पुण्यों का अजस्र स्रोत भगवती स्मृति से प्राप्त होता है। इसीलिए तो जिनको इस तत्व का पता चल जाता है ना, जिनकी सूक्ष्म जगत में गति हो जाती है ना, वो पूरे प्रयत्न पूर्वक साधना करते हैं, अपना समय रंच मात्र व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य जन्म में कितना कष्ट मिल रहा है, लेकिन इस कष्ट के बदले कितना पुण्य कमाया जा सकता है। बड़ी चीज़ क्या है ना, कि इस खेल में जैसे आँख मिचौली खेलते हैं ना, कि आँख पे पट्टी बांध दी जाती है, ठीक है। अब वस्तु पास में ही है, जिसको आप पकड़ना चाह रहे हो ना वो पास में ही है, लेकिन हाँ अब रूल यही है कि आँख पे पट्टी बंधी रहेगी। अब तुम हाथ टटोल टटोल के देख रहे हो किधर है किधर है किधर है। यही हाल है, क्योंकि जब आपको मनुष्य जन्म दिया जाता है तो आपके ज्ञान के करणों को सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि यह दूर का देख ना पावे। अगर यह दूर का देखने लग गया ना, तब तो हमारी माया का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। जितना ज्ञान प्रेत को होता है ना, उतना भी मनुष्य को नहीं होता है। तुम्हारे वो जा रहे हो, तुम्हारे मन की बात दूर से बैठा रहेगा और देख लेगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे आगे क्या गति होने वाली, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म जगत में घटना पहले घटती है, स्थूल जगत में बाद में घटती है। जो चीज़ आपको अभी अनुभव में आ रही है वो सूक्ष्म जगत में घट चुकी है। यानी सूक्ष्म जगत में आदमी पहले मर जाता है, स्थूल जगत में बाद में मरता है। इसलिए अपने शास्त्रों में आता है किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो फलाना फलाना तरीके का सपना उसको दिखाई देना चालू हो जाता है। कौन से ग्रह नक्षत्र हैं वो उसको दिखाई देने बंद हो जाता है। अरुंधति तारा, हाँ ऐसे बहुत सारे हैं, अपने को तो उसका विशद ज्ञान नहीं है। ब्रह्म विद्या समझ लेते हैं, बाकी तो नहीं भी होएगा तो भी चलेगा। ज़रूरी चीज़ ये है कि मझधार में पड़े हैं तो तैरना तो आना चाहिए। रुपया पैसा बह गया तो कोई बात नहीं, कमा लेंगे फिर से। मुख्य वस्तु नहीं छूटनी चाहिए नारायण। अपना प्राण सबसे मुख्य वस्तु है। अपना प्राण यानी अपना स्वरूप, वो मुख्य वस्तु है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने परम पवित्र करने वाली, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, ऐसी वृत्ति अपने हृदय में संजोई नहीं ना, तो आप में और इंद्रियों के ग्राम में विचरने वाले पशु में कोई अंतर नहीं है। आप पशु धर्मा ही हो, आज नहीं तो कल आपका बाह्य कलेवर भी पशु का ही हो जाएगा, फिर दूसरे के पराधीन रहो,
ठीक है, ठंडी पड़े तो ना ओढ़ने के लिए वस्त्र मिलेगा, और मलमूत्र होए तो धोने के लिए भी बुद्धि ना रहेगी, उसी दुर्गंध में रहो। अगर इतना बुद्धिमान बनते हो और ब्राह्मी वृत्ति का आश्रय नहीं लेते हो तो नारायण कल की होने वाली दुर्दशा के लिए तैयार रहो। ये प्रकृति प्रेम तभी तक करती है जब तक देखती है कि इसके अंदर उन्नति की कुछ संभावना है। अगर देखती है कभी इसके अंदर उन्नति की संभावना नहीं है तो अपने परम हितैषी संतों की, ईश्वर की बात नहीं मान रहा है, हाँ तो बोले जा भाई। तो जिसका पात्र है ना, जिस वस्तु से समझता है ना, वो वस्तु दी जाएगी, बिना इसके वो सुधरेंगे नहीं। तो वो मिलता है, उनको बढ़िया से मिलता है। ईश्वर के यहाँ न्याय है, हर चीज़ देता है लेकिन उसका मूल्य भी लेता है। मनुष्य जन्म मिला है ना तो उसका मूल्य लेता है। जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो उसके बदले सेवा करो। अगर आप सेवा नहीं करोगे तो सेवा करवाई जाएगी। दूसरे का हित नहीं चाह रहे हो, आप अपने ही पेट भर रहे हो, तो फिर एक समय ऐसा आवेगा कि आपको बलात् दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। नारायण बोला ही जाता है, शरीर संसार का है तो इसको संसार की सेवा में लगाना चाहिए। अरे नारायण, कम से कम अपने परिवार की तो सेवा करो, लेकिन परिवार का समझकर नहीं, परमात्मा समझकर, तब तो फल मिलेगा। मेरा बेटा करके किया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। संबंध का अभाव कर दो, ये नियम है ईश्वर का, ये नियम है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले जितने संबंध हैं उन सबको उठाओ और अग्नि में डाल दो, ऊपर से व्यवहार के लिए रखो, क्योंकि यही बांधते हैं कि ये मेरे अपने हैं और ये पराए हैं। अरे नारायण, संबंध क्या ईश्वर ने लिख के दिया था? नहीं लिख के दिया था ना। सब ईश्वर के उपजाए हुए हैं, तो एक को अपना मानना, दूसरे को पराया क्यों मानना? और इन्हीं संबंधों के कारण आप कितनी उनकी सेवा करते हो और आपको कोई पुण्य गिना नहीं जाता। बापू जी ने सत्संग में नहीं बताया हुआ है, वो सेठ मर के गया, बोले कभी पुण्य किया है? हाँ। बोले बहुत पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले एक फ्लैट जो है अपनी बेटी के नाम कर दिया। अरे बोले वो तो तुम्हारी बेटी है, तुमको मोह है उससे। हाँ तो ये पुण्य में नहीं गिना जाता। और एक संत गए, बोले कोई पुण्य किया? बोले नहीं, हमने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और देखा पूरा बही खाता पुण्यों से भरा हुआ है। बोले पुण्यों में क्या लिखा हुआ था? इन्होंने अपने शरीर को भोजन कराया। बोले ये भी पुण्यों में लिखा हुआ है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ये तो इसको अपने ही नहीं मानते थे, तो इन्होंने जितने ग्रास अपने शरीर को खिलाया है ये इनके पुण्यों में लिखा हुआ है। क्या विलक्षण माया है परमात्मा की। किसी को तो पुण्य बोलते हैं। जहाँ तुमने संबंध बना लिया तो वहाँ तुमको लगता है हम इनका नहीं करूँगा तो मुझे दुख होगा। ठीक है, ये मेरे अपने हैं, उनका हित होता है तो तुमको दुख लगता है, और दूसरे का बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, पुण्य और समता दोनों में जुड़ाव है। अगर तुम समबुद्धि हो तो तुम्हारे लिए हर क्रिया पुण्यदायी हो सकती है। अगर तुम विषम बुद्धि हो तो तुम प्रसाद ही बांट रहे हो ना, तो एक को ज़्यादा दिया एक को कम दिया तो पुण्य के बदले पाप चढ़ गया। जो सम बुद्धि है वो जो करेगा उसमें उसको पुण्य मिलेगा, और जो विषम बुद्धि है, भेद बुद्धि है, वो जो भी करेगा नारायण उसमें कुछ न कुछ नुक्स तो निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो संसार है ये सम चीज़ का पालन करता है, समभाव के अनुसार चलता है। हर चीज़ समभाव के अनुसार चलती है। हवा भी वैसे चलती है, अग्नि भी वैसे ही चलती है, ऊर्जा भी वैसे बहती है। ये मनुष्य ही है, कहीं गड्ढा खोद देता है, कहीं ऊंचा कर देता है। देखो, पानी पूरा भर दिया जाता है तो एक लेवल में रहता है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। इसके लिए सुबह उठते हैं, रात को सोते समय ये जो संबंध के संस्कार हैं ना, बहुत दुख देते हैं नारायण। सपने में भी रहता है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है। तुम्हारे हैं कि तुम्हारे शरीर के हैं? पहले तो डिफाइन करो। पहले समझ में भी आ जाता है कि ये शरीर के हैं, मेरे नहीं है, फिर भी समझने से काम नहीं चलता नारायण। उसके जो संस्कार अवचेतन मन में पड़े हैं ना, उनको निवृत्त करना पड़ता है। समझने से काम नहीं चलता, भी पढ़ो ना आगे चल कर। समझ लेने से क्या होता है? कुछ बात होती है जो केवल समझने से काम हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो केवल समझने से उनका प्रभाव नहीं दिखाई देता।
जैसे कोई कठोर चीज़ वस्तु होवे ना, तो अब उसमें कुछ परिवर्तन करना है तो केवल समझने भर से थोड़ी हो जाएगा। अब उसको पिघलाओ, पिघलाने के बाद फिर से सांचे में डालो, फिर तो ढलेगा। अब कोई मतलब कि ऐसी गीली मिट्टी की बनी हुई है, आपको समझ में आया कि हमने हाथ को टेढ़ा बना दिया, हल्का से दबाओगे और सीधा हो जाएगा। और आप खाली मन का ही बना रहे हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हाथ टेढ़ा हुआ, हाँ बोले सीधा बन गया, वहाँ समझने से काम हो जाता है। आपके अंतःकरण की स्थिति कैसी है नारायण? अभी पत्थर के जैसी है कि द्रव के जैसी है कि कल्पना के रूप में आप जगत को देखते हो? इसलिए तो बोलते हैं देखो कि सब जगत कल्पना मात्र ही है। जब ऐसा अनुभव में आने लगता है ना तो केवल समझो और काम हो जाता है। अभी तो आपको आपके चित्त पे एक द्वेष की लकीर होती है ना, तो मिटने में कितना टाइम ले रही है? अगर बहुत टाइम लग रहा है और फिर भी मिट नहीं रही है तो समझ लो कि हाँ, पत्थर पे लकीर खींच दी गई है। तो समझ लो कि समझने से काम नहीं होने वाला है और चेतन मन में वो संस्कार डालने पड़ेंगे नारायण। अगला श्लोक है 131वां। यही वृत्तिम विजानन्ति ये ज्ञात्वा वर्धयन्ति अपि ते वे सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं, देखो जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं केवल जान करके उन्होंने छोड़ दिया है, वे ही सत्पुरुष हैं, वे ही त्रिलोकी में धन्य हैं और वे ही वंदनीय भी हैं। यानी जिनको आप प्रणाम करते हो, फूल चढ़ाते हो ना, उनके हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति होवेगी, तभी वो वंदनीय है, तभी वो सत्पुरुष, महापुरुष, साधु पुरुष, जो भी कह लो आप, कहे जाते हैं नारायण। शर्त क्या है कि पहले ब्रह्माकार वृत्ति को जानो। बोले जानने क्या जरूरत है, हम ऐसे ही बढ़ा ले भाई। अरे भाई बिना जाने कहाँ से बनेगी और कैसे बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि यह कोई दृश्यमान वस्तु तो है नहीं कि तुमने देखा और वो वृत्ति बनी और तुमने उसका चिंतन करके उसको बढ़ा डाला। ब्रह्म अगर कोई वस्तु होता, हाँ, तो उसकी वृत्ति फटाफट बन जाती और बढ़ भी जाती। अभी भगवान कृष्ण को याद करना हो तो फटाक से हो जाता है, आंख बंद के। हाँ, कितनी बार फोटो देखी हुई है, सीरियल देखा हुआ है। और आकृति भी हमारे जैसी बनाई गई है, मनुष्य जैसी आकृति। हाँ, हाथ वगैरह, सिर वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, तो इनकी स्मृति में रखना आसान है, वृत्ति बनाना आसान है। लेकिन ब्रह्म की जो वृत्ति है, ब्राह्मी वृत्ति है, उसको बनाने के लिए उसको जानना जरूरी है। सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलता, क्योंकि दिखती तो है ही नहीं है। इसीलिए नारायण अपने मैं में जो गंदगी मिली हुई है, पहले वो निकाला जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। फिर यह में जो गंदगी मिली हुई है, वो गंदगी निकाली जाती है। फिर वैसी दृष्टि बनाई जाती है कि वैसा हमको दिखने लगे। वैसा दिखने लगे मतलब दृष्टि में नाम रूप चिपकना बंद हो जावे। फिर दोनों की एकता करनी पड़ती है कि हाँ, ये मैं ही हूँ, तब ब्राह्मी वृत्ति बनती है नारायण। और यहाँ तक पहुँच गया, फिर बोले अब तो समझ लिया, ये सब हट गए, मैं वही तत्व हूँ। बोले अब क्या करना, हो गया काम? बोले नहीं नारायण, यही वृत्तिम विजानन्ति वर्धयन्ति अपि। जानने के बाद उसको बढ़ाए, यानी उसी में रहे और उसको बल प्रदान करे। कब तक प्रदान करे, उसके लिए अगला श्लोक है। एषाम वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद ब्रह्मताम प्राप्ता न इतरे शब्दवादिनः। जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई है और परिपक्व होती है, वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। ते वे सद ब्रह्मताम प्राप्ता, ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्म रूप हो जाते हैं नारायण। है तो कहने के लिए भाव, लेकिन वो ब्रह्म से एक है। भाव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी वृत्ति की प्रधानता है, वृत्ति के द्वारा जा रहे हैं ना आप वहाँ पे, केवल शब्द से कहने वाले अन्य पुरुष को नहीं।
यानी आप केवल ने कह दिया ना कि भाई ये ज्ञान होता है, ये अज्ञान होता है, हमको तो सब पता है, ठीक है, तो उससे बोध हो जाएगा? नहीं होगा नारायण। उस ज्ञान को अपनी वृत्ति पे आरूढ़ करना पड़ेगा और फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इतना बढ़ाना पड़े, इतना अभ्यास करे उसका कि वो परिपक्व हो जाए। बोले परिपक्व का क्या अर्थ होता है? जैसे ईंट होती है ना, ईंट कैसे बनाई जाती है? मिट्टी से, ठीक है। तो जो मिट्टी की ईंट होती है उसे घर बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। क्यों? गल जाएगा, पानी पड़ेगा तो बह जाएगा, जो आकार वाकार है ना उसका गल जाएगा। अब उसको ईंट की भट्टी में डाल दो, पकाओ 7 दिन तक, 7 दिन लगते हैं ना, हाँ, नीचे कोयला वेला डाल के आग लगा देते हैं, 7 दिन तक वो भट्टी में पकते रहता है। अब कितना भी पानी बरसे, गलने वाली है क्या? नहीं गलने वाली नारायण। 50 साल, 60 साल, 100 साल भी रह सकती है, अच्छे से उसकी देखभाल की जाए तो। वही मिट्टी है जो 5 मिनट का पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और वही मिट्टी है जो परिपक्व हो गई तो सैकड़ों वर्षों की धूप, मिट्टी, भारी शादी सह लेती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो ब्राह्मी वृत्ति है वो परिपक्व होनी चाहिए नारायण। हम बोले कौन सी आग की भट्टी में पकाया जाए इसको कि ये परिपक्व हो जाए? पकाना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो आपका इंद्रिय निग्रह है, मनोनिग्रह है, तपस्या है, आपकी तितिक्षा है, यही वो अग्नि है। और ज्ञान तो आपके पास है ही है, यानी ज्ञान संयुक्त तो हो है। जो हमने निधिध्यासन में 15 अंग पढ़े हैं ना, वही 15 अंग जो है वो अग्नि है, जिसके द्वारा यह ब्राह्मी वृत्ति परिपक्व की जाती है। यानी प्रत्याहार हो गए, धारणा हो गए, ध्यान हो गए, समाधि हो गए, और उसके लिए अनुकूल जो चीज़ें पहले थी, मौन, त्याग, देश, काल, नेत्र की स्थिति, शरीर की स्थिति, यम और नियम आदि, इनका भली भांति अभ्यास करता रहे तो एक न एक दिन आपकी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी ईंट परिपक्व अवश्य होती है। जिस दिन परिपक्व हो जाएगी, फिर उस दिन माया का जल इस पे चाहे जितना बरसे, फिर इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो ब्राह्मी वृत्ति के श्लोक है ना, कम से कम इतना तो याद रख लीजिएगा। गुरु जी के मुख से हमने बहुत पहले सुना था, अब तो जा कर के ऐसा शास्त्र मिला कि जिसमें वो लिखे हुए हैं, नहीं तो पता ही नहीं चला बापू जी ने कहाँ से लिया और कहाँ बोल दिया। अगला श्लोक है 133वां। कुशला ब्रह्मवार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिणा ते ही अज्ञानितमानुनम पुनरायांति यान्ति च। जो ब्रह्मवार्ता में कुशल हैं किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित हैं और राग युक्त हैं, सुरागिणा यानी अच्छे राग से युक्त है नारायण, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं। ब्रह्मवार्ता में कुशल होना और ब्राह्मी वृत्ति का होना, दोनों में अंतर है नारायण। यदि आपने ब्रह्म विद्या सुनाने के लिए पढ़ी है तो उससे जो है अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता है, आपका राग निवृत्त नहीं हो सकता, आपकी विषमता निवृत्त नहीं हो सकती, आपके हृदय में से भेद निवृत्त नहीं होगा। जब तक भेद विद्यमान है ना नारायण, तब तक कहीं ना कहीं राग अवश्य रहेगा, भले आपको दिखाई देवे चाहे ना दिखाई देवे, कहीं ना कहीं द्वेष अवश्य रहेगा। ये जगत शून्य हो जाना चाहिए, यानी लोग दिखते हुए भी आपके लिए नहीं हो जावे। दंगल जिसे जंगल जचे, फिर प्रीति का क्या काम है। यानी सब लोग हैं, लेकिन उसके लिए सूना है, कोई है ही नहीं, कहाँ है कोई। अरे जब ऐसा अनुभव होता है ना, तब वो अद्वैत स्थिति होती है। प्रयोजन ही नहीं है इन आकृतियों से, क्योंकि आकृतियां हैं कितनी देर। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 1 घंटे पहले बैठे थे कोई यहाँ पे? कोई नहीं। निर्विषय आकाश ही तो था, वही सत्य है नारायण, वही मेरी बात सुन रहा है, वही सब की बातें सुन रहा है। बाकी आपके चित्त में अभी वृत्ति बन रही है, थोड़ी देर में वो वृत्ति अलग बनेगी, फिर अलग बनेगी, अलग बनेगी। स्वस्वरूप में तो किसी कोई भी काम आने वाला नहीं। हाँ,
कुछ भी काम आने वाला नहीं। जो उस तत्व से प्रेम कर लेता है जो निर्विषय है, हमने कितनी बार बोला है, संतु भाई कई बार बोलते भी है कि अरे भाई जिसमें विषय होगा उससे प्रेम करना तो संभव भी हो सकता है, निर्विषय वस्तु से कैसे प्रेम हो सकता है, जिसको ना तुम देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सूंघ सकते हो, लेकिन सबसे घनिष्ठ प्रेम होता है ना तो इसी तत्व से होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है उसके अंदर वो ये है कि उसका आपके लिए कभी अभाव नहीं है। हर परिस्थिति में आप रो रहे हो तो भी आप में है, आप हंस रहे हो तो भी। एक श्लोक है, खत्म कर देते। 134वां श्लोक है, निमेषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्महिम विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या शुनकादया। ब्रह्मादि लोकपाल, सनकादि सिद्ध और शुकदेवादि परमहंस के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते। तो जो ब्रह्मादि लोकपाल हैं, ये लोकपाल क्यों हैं? क्योंकि ये ब्राह्मी वृत्ति में स्थित हैं। सनकादि सिद्ध भी ब्राह्मी वृत्ति में स्थित हैं और शुक आदि जो मुनि हैं, श्रेष्ठ मुनि, वो इसीलिए उसमें इतनी महत्ता है उनकी कि वे ब्राह्मी वृत्ति में स्थित हैं और क्षण मात्र भी उस वृत्ति से वह च्युत नहीं होता है। तो हमें भी प्रयत्न पूर्वक उस वृत्ति से च्युत नहीं होना चाहिए। ठीक है नारायण जी, है ना? अब तो आप जान गए सब कुछ, है ना? अब खाली उसको बढ़ाते जाइए नारायण, है ना? एक दूसरे की मदद करते हुए कि जब दूसरे को मिलो ना तो ऐसा आचरण, ऐसी वार्ता होनी चाहिए कि उसकी ब्रह्माकार वृत्ति को वो जाने, अगर जान रहा है तो बढ़ाए और बढ़ रही है तो परिपक्वता तक जावे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।